फ्रेंड नमस्ते। मैं हूं राम अवतार और आप देख रहे हैं राज ई लर्निंग। और राज ई लर्निंग के सिलसिले में आज हम लेके आए हैं आरएस मुख्य परीक्षा जो 27 और 28 जनवरी 2024 को होने वाली है। उसमें द्वितीय प्रश्न पत्र की जो द्वितीय इकाई है यानी कि विज्ञान से संबंधित जो पोर्शन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, क्या शब्द सीमा रहती है और सिलेबस क्या रहता है और क्वेश्चन किस प्रकार से आरएस 2021 में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पे भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज जो मेन टॉपिक है वो है द्वितीय पेपर है अपना और उसकी द्वितीय इकाई है। और इस इकाई के अंदर कुल जो प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वो प्रश्न पूछे जाते हैं 13 प्रश्न। तो अपने को इन 13 प्रश्न के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना करके काम करना है समय सीमा के हिसाब से। इन 13 प्रश्नों के जो कुल अंक हैं वो है फ्रेंड्स 70 अंक, यानी कि अपने को इन 13 प्रश्नों से 70 अंक मिल जाएंगे। अब इन 70 अंक के जो 13 प्रश्न आएंगे, इन 13 प्रश्नों को 3 भागों में बांट रखा है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो इन 3 पार्टों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि इनमें जो शब्द सीमा है वो अलग अलग है। पार्ट ए है उसके अंदर शब्द सीमा 15 है, पार्ट बी है तो उसके अंदर शब्द सीमा 50 है और पार्ट सी के अंदर जो शब्द सीमा है फ्रेंड्स वो 100 है। और इनके जो अंक है वो भी अलग अलग है, मैंने आगे वो भी समझाया है कि ये 15 शब्द वाले 2 अंक के हैं, 50 शब्द वाले 5 अंक के हैं और 100 शब्दों वाले 10 अंक के हैं। अब अपने को ये देखना है कि पेपर की तैयारी करने से पहले अपने पास 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है सिलेबस, कि सिलेबस क्या है, और दूसरे पुराने पेपर। यदि पुराने पेपर और सिलेबस अपन ने नहीं देखा है तो अपनी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। ये अपने पास पुराने पेपर होने ही चाहिए। तो मैं आज इन दोनों पे ही चर्चा करूंगा, सिलेबस पे भी चर्चा करूंगा और जो पुराने पेपर है उन पे भी चर्चा करूंगा कि कैसे प्रश्न अपने से इसमें पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, इसका मैं थोड़ा संक्षेप में यदि आपको बताऊं तो जो अपना पार्ट है ये प्रश्न है, प्रति प्रश्न कितने अंक का होगा, कुल अंक कितने हो जाएंगे उस पार्ट के, और उस पार्ट के जो शब्द प्रश्न है उसकी शब्द सीमा कितनी है। जैसे पार्ट ए है उसमें 5 प्रश्न पूछेंगे और प्रति प्रश्न जो अंक है वो 2 अंक है, तो 5 प्रश्नों के 2 अंक के हिसाब से टोटल जो अंक है वो 10 हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान रहे कि उसका उत्तर अपने को 15 शब्दों में देना है। 15 का मतलब 15 नहीं होता, 20 भी हो सकता है, कभी 25 भी हो सकता है या कभी 10 भी हो सकता है। लेकिन इस शब्द सीमा को हमें ध्यान में रख के लिखना है। ऐसा नहीं है 15 शब्द का है और अपन उसको 100 शब्दों में लिख रहे हो, तो ये बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा जो पार्ट होगा अपना वो पार्ट होगा बी। इसमें 4 प्रश्न आएंगे, प्रति प्रश्न 5 अंक होंगे, तो 4 को 5 से मल्टीपल करोगे तो कुल अंक हो जाएंगे आपके 20 और इसकी जो शब्द सीमा रखनी है वो 50 रखनी है। अभी कैसे प्रश्न पूछे हैं पुराने पेपरों में वो भी अपन चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड जो पार्ट आता है वो पार्ट आता है अपना पार्ट सी, जिसमें कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रति प्रश्न है वो 10 अंक का होगा, यानी कि बड़ा प्रश्न होगा। तो इन पार्ट सी से कुल 40 अंक के प्रश्न आएंगे और उनकी शब्द सीमा है 100। तो ये देख लीजिए कि साइंस के अंदर जो आपके पेपर आएगा उसमें 100 शब्दों से ज़्यादा लिखने वाला कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो अपनी ये होनी चाहिए स्ट्रेटजी की तैयारी करते वक्त 150 से अधिक शब्द सीमा लिखने का प्रयास अपने को नहीं करना है, क्योंकि देखिए समय सबके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में सभी तैयारी करते हैं। एक फर्स्ट रैंक आता है, एक लास्ट रैंक आता है, तो अपने को ये स्ट्रेटजी ही फायदा देगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो 13 प्रश्न हो गए और 70 प्रश्न का अपने साइंस के सवाल पूछे जाएंगे। अब देखिए साइंस का सिलेबस क्या है। तो ये जो अपना साइंस का सिलेबस है इसको मुख्य रूप से साइंस के सिलेबस को 7 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? 7 भागों में। यदि मैं बात करूं तो 3 शुरुआती जो टॉपिक हैं जिसको मैं एक नंबर दे रहा हूं वो है आपके रसायन विज्ञान का। इसमें रसायन विज्ञान से संबंधित जो टॉपिक है वो है। तो मेरा इसमें ये रहेगा कि हम वीडियो के माध्यम से जो रसायन विज्ञान के यानी कि जो केमिस्ट्री के प्रश्न हैं, चाहे फिजिक्स के प्रश्न हैं या चाहे बायोलॉजी के प्रश्न हैं या अन्य जो अपने
इसके सवाल आ रहे हैं आरएस के, उनको करेंगे कि इनके जो 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्दों के कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए इस कम समय में अपन पूरा सिलेबस तो नहीं कर सकते, लेकिन जहां से प्रश्न आने की संभावना है उन प्रश्नों को अपन आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पहला टॉपिक था वो तो हो गया आपका, ये वाला जो पोर्शन है वो है रसायन विज्ञान का, जिसमें आप देखिए ये कार्बन जो शब्द लिखा हुआ है, इस कार्बन का पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। अपने को ये देखना है कि इनमें जो मुख्य क्वेश्चन है वो कैसा बन सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि धातु है, अधातु है, और अपन उसका लेवल भी उस हिसाब से रखेंगे जो पहले परीक्षा में प्रश्न पूछे हैं, यानी कि आरएस 2021 में इस टॉपिक से कैसा प्रश्न पूछा गया है, अपन उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी रखेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जो पार्ट आता है वो आता है आपके भौतिक विज्ञान का, यानी कि ये अपन कह सकते हैं इसका सेकंड पार्ट हो गया सिलेबस का। पहला केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स हो गया। और इस फिजिक्स में जो ये टॉपिक दे रखा है ना, मानव नेत्र, इस मानव नेत्र के ऊपर पिछली बार 100 शब्दों में 10 अंक का प्रश्न पूछा गया था पूरा। तो अपन ऐसे मानव नेत्र हो गए, और ये आपके चुंबक नाभिकीय विखंडन और संलयन हो गए, या विद्युतिकी हो गई, या ध्वनि क्या हो गई, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हो गई, जिनसे सीधा सीधा प्रश्न बनने की संभावना, उन पे अपन डिस्कस करेंगे और उनको पढ़ेंगे भी सही। तीसरा जिसको पार्ट में मानता हूं वो पार्ट है फ्रेंड्स आपके बायोलॉजी का। ये थर्ड पार्ट किसका हो गया, बायोलॉजी का। यानी कि पहला पार्ट था रसायन विज्ञान का, दूसरा फिजिक्स का, और तीसरा है आपके बायोलॉजी का। अब इस बायोलॉजी में आप देखिए ये औषधीय पौधे दे रखे हैं, इन औषधीय पौधों का लास्ट ईयर 50 शब्दों का एक प्रश्न पूछा था, और जो कि 5 अंक का था। तो हमें ये मान के चलना है कि केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिक्स का भी पूछा गया और बायोलॉजी का भी पूछा गया। फिर जो चौथी यूनिट आती है फ्रेंड्स, वो चौथी यूनिट आती है आपके कंप्यूटर की। चौथी यूनिट साइंस का जो सिलेबस है ये है आपके कंप्यूटर की। तो इस कंप्यूटर के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी है, अभी क्या क्या चीज़ें आ रही है, उन सब का अपने इसके अंदर आ रहा है, तो वो अपन इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में पांचवी जो आती है, जो अपन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट कह सकते हैं, ये पांचवी वाली वो है आपके जो नई टेक्नोलॉजी, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, या RFID हो गई, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गई, रोबोटिक्स हो गई, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। फिर जो छठी यूनिट है वो हो जाती है आपके स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित, और फिर सातवीं जो अंतिम है वो है आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें कौन कौन सी मिसाइलें हैं, मिसाइल कार्यक्रम कौन से हैं, जो हथियार हैं वो हथियार रासायनिक हथियार है या जैविक हथियार। तो अपन जो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के बाहर अपने को कुछ भी नहीं पढ़ना है, जिसमें इसको ये मान लीजिए कि यह अपना एक गोला है और इस गोले के बाहर अपने को नहीं खेलना है, अंदर ही खेलना है समय सीमा के हिसाब से। अब कैसे प्रश्न आते हैं, ये तो हुआ फ्रेंड्स सिलेबस की बात। हमने वर्गीकरण पढ़ लिया, वर्गीकरण पढ़ने के बाद में सिलेबस देख लिया। अब सिलेबस के बाद अपन देख रहे हैं कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, पिछली बार परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे हैं। देखिए ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, RPSC का ही पेपर है पिछले साल का 2021 का। इसमें ये कहा कि 70 अंक के हमने प्रश्न पूछे हैं, जो कि यूनिट सेकंड है और पेपर सेकंड है, यानी पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड है, जो कुल 70 अंक की, उसमें जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए से 10 अंक के प्रश्न पूछे गए। और इनकी जो शब्द सीमा है वो फ्रेंड्स 15 शब्द, यानी कि 15 शब्दों में अपने को उसको उत्तर लिखना। अब देखिए ये प्रश्न पूछा है, अब इसकी आप लाइन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 लाइन आती है 15 शब्द के लिए। अब ये सीधा सा पहला प्रश्न पूछ लिया, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन को विभेदित कीजिए। तो एक चीज ये भी क्लियर हो रही है कि अपने को 6 लाइनें दे रखी है, चाहे कितना ही मोटा लिखे आदमी तो भी लिख सकता है, पर यो नहीं है पूरी 6 लाइनें भरे अपन, नहीं, जितना पूछा उतना ही लिखना है। फिर प्रश्न की प्रकृति को समझिए कि वो प्रश्न को कैसे अपन लिखेंगे आंसर, ताकि अपन अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए नाभिकीय विखंडन और संलयन इतना डिफिकल्ट नहीं है जो बच्चों को आए नहीं, सबको आता है, लेकिन अपना प्रेजेंटेशन कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये टेबल बना दी, यहाँ पर टेबल बना करके इसके अंदर फिर इस टेबल के हिसाब से मैंने इधर दिखा दिया, ये तो दिखा दिया विखंडन का और ये दिखा दिया संलयन का, उसके बाद मैंने दिखाया, तो एग्जामिनर को वो चीज़ प्रभावित करेगी। इसी तरह फिर अगला प्रश्न आगे, जैसे अभी अपन ये माने कि विखंडन और संलयन वाला पोर्शन है वो किससे हो गया, फिजिक्स वाले पोर्शन से हो गया।
फिर नेक्स्ट जैसे कि आ गया फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड की क्या भूमिका होती है, ये क्वेश्चन आ गया। वो इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या सीधा जो सिलेबस दे रखा था वहीं से आपके ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं। फिर आ गया आपके ये RFID प्राचलन के मूल सिद्धांत क्या है, इसके बारे में अपने से पूछ ले गए। तो यहाँ फ्रेंड्स अपने को ये देखना है कि एक तो शब्द सीमा कितनी है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है, और दूसरा अंक का ध्यान रखना। इन दोनों को ध्यान रख करके ही अपने को आंसर राइटिंग करनी है, नहीं तो ये रहेगा कि अपन उस पेपर को पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर ये 5वां प्रश्न आ गया जो अंतिम प्रश्न है पार्ट ए का, जिसमें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भू स्थिर उपग्रहों प्रक्षेपण यान में क्या अंतर है। अब यहाँ आप एक चीज नोटिस करिए, देखिए ये 5 प्रश्न पूछे तो इनमें भी ये नहीं कि एक फिजिक्स के सारे पूछ लिए, केमिस्ट्री के सारे पूछ लिए, बायोलॉजी के सारे पूछ लिए, नहीं, सभी को बराबर वेटेज दिया गया। अब ए पार्ट के बाद में सेकंड शुरू होता है आपके पार्ट बी। अब ये पार्ट बी है, ये पार्ट बी 20 अंक का है, और इसके जो प्रश्न आएंगे उनकी शब्द सीमा है आपके 50-50 शब्द हो गए। अब इन 50 शब्दों को जैसे कि प्रश्न पूछा है, तो इसमें आप देखिए ये छठा प्रश्न है जिसमें औषधीय पौधे गुडुचि या गिलोय के 5 लाभ बताने। तो अपने को यूं ऐसे बिल्कुल 1 2 3 4 5 करके उत्तर देना है, ताकि एग्जामिनर को सीधा पता चल जाए 1 2 3 4 5। तो फिर अपने ये क्या होते हैं कि दूसरों की तुलना में अपन कोई 3 नंबर ला रहा है तो अपन उससे ज़्यादा 4 नंबर लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को बताना और व्यवस्थित तरीके से बताने में बहुत फर्क होता है। अब देखिए इसमें स्पेस खूब दे रखा है, ऐसा नहीं कि स्पेस नहीं, अपन मोटे लिखते हैं या कोई डायग्राम बना देते हैं तो भी स्पेस आता है। इसी तरह फिर ये अगला क्वेश्चन आ गया क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है। फिर इसी पार्ट बी का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है पिछली पीढ़ियों के मोबाइल नेटवर्क और 5G नेटवर्क में क्या अंतर है। तो अपने को फ्रेंड्स सिलेबस और पूछे गए प्रश्नों के आधार पे ही तैयारी करनी। फिर ये पार्ट बी का अंतिम प्रश्न है जो पूछा गया मिसाइल और सामरिक प्रणाली का उद्देश्य लिखिए, MSS क्लस्टर में शामिल प्रयोगशालाओं के नाम भी लिखिए। तो ये तो था पार्ट बी। फिर तीसरा पार्ट आता है पार्ट सी, और इस पार्ट सी के 40 अंक का होता है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो आएगा वो आएगा 10 अंक का, और शब्द सीमा 100 है। अब शब्द सीमा 100 है तो ऐसा नहीं है कि अपन 500 शब्दों के अपने ये देखो इसमें खूब सारा ये स्पेस दे रखा इतना, अब इस पूरे स्पेस के हिसाब से नहीं लिखना अपने को, प्रश्न पूछना है जितने शब्दों में लिख सकते हैं उस हिसाब। अब देखिए इसी प्रश्न को इन्होंने छोटे छोटे भागों में बांट दिया, A, B और C। ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन का क्वेश्चन आ गए, तो हम ये कह सकते हैं केमिस्ट्री वाले इस पोर्शन से ये 10 नंबर का सीधा सीधा सवाल आ गए। अच्छी प्रैक्टिस होती है, जिसमें जैसे कि ये प्रश्न पूछ लिया कि कार्बन का कौन सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी, तो अपने को सीधा सा उत्तर लिखना है ए करके, इसका जो आंसर है वो अपन लिख देंगे। अगला पूछ रहे हैं अपने से कि कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक उपयोग बताइए। तो अपने घरेलू लिख के फिर घरेलू बताना, इधर औद्योगिक लिख के फिर औद्योगिक बताना, यानी कि प्रेजेंटेशन इतना बेहतर होना चाहिए कि एग्जामिनर को देखते पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट फिर वापस पार्ट सी आ जाता है इसका, जिसमें इनको इस सी को भी इसने 3 भागों में बांट दिया, तो फिर अपने को इसके उदाहरण लिख के देना था। तो फ्रेंड्स इनसे ये क्लियर हो रहा है कि 100 शब्द में क्वेश्चन पूछा भी इसी तरीके से जाता है कि अपन 100 शब्द में आराम से उत्तर लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिस जो अभी इन दिनों करो वो इसी हिसाब से करनी है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया आपसे फिजिक्स का मानव आंख की कार्य प्रणाली का वर्णन करें और दृष्टि के किसी एक अपवर्तक दोष और उसके सुधार बताइए। तो ये किसका हो गया, फिजिक्स का हो गया। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली बात, देखिए सिलेबस में पहला टॉपिक दे रखा है केमिस्ट्री, क्या दे रखा है, केमिस्ट्री दे रखा है। तो यहाँ पे भी जो 10वां प्रश्न का बड़ा प्रश्न पहला पूछा है वो किसका पूछा है, 1 नंबर पे केमिस्ट्री का पूछा, क्योंकि यूनिट सी शुरू हो रही है। नेक्स्ट जो है आपके अगला बड़ा क्वेश्चन पूछा है वो किसका दिया है इन्होंने, फिजिक्स का दिया है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इसके बाद में जो तीसरा बड़ा प्रश्न दिया है वो करंट बेस पे दिया, किस पे दिया, करंट बेस पे। उस वक्त कोरोना का काफी था
तो करंट बेस का क्वेश्चन इस बार भी टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछा जा सकता है। अपन उन क्वेश्चनों को लिख लिख के प्रैक्टिस भी करेंगे और वीडियो भी वे भी चर्चा करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा है, जो अंतिम प्रश्न है इस इकाई का, वो पूछा है भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान का उल्लेख करें। तो योगदान का उल्लेख किया था कि 5 वैज्ञानिकों के इन्होंने नाम दिए, जैसे कि होमी जहांगीर भाभा, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ शाह और हरगोविंद खुराना। फ्रेंड्स, इनसे ये चीज़ क्लियर होती है कि प्रश्नों का स्तर इतना कठिन नहीं आता जितना हम लोग बना देते हैं, या इतनी बड़ी कक्षाओं में से नहीं पूछा जाता। यदि आप ढंग से देखोगे तो कक्षा 9वीं और 10वीं की जो अपनी एनसीईआरटी की या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उसमें इनके आंसर मिल जाते हैं। तो ये तो था अपना फ्रेंड्स जो सेकंड पेपर है उसकी सेकंड यूनिट है उसके बारे में, और मैंने ब्रीफ किया। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट के जितने टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जो मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है और मेरे सिलेक्शन में भी साइंस का अहम रोल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप राज ई लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।